हेलो स्टूडेंट। आपका स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एग्ज़ाम हैकर्स। एग्ज़ाम हैकर्स पर हम मैट्रिक्स की क्लास चल रही है। इस पर जो है सारे क्वेश्चन जो तुम्हारे बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं सारे कंप्लीट कराए जाएंगे। इसके बाहर भी कुछ भी नहीं आएगा। इतने क्वेश्चन ही लगा लिए आपने तो आपने पूरे अनसॉल्व के 2025, 24, 23 के सारे क्वेश्चन तुम्हें कवर हो जाएंगे और मैथ के भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब इसके बाहर कुछ नहीं है। आप ये सीख लीजिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है कोटि 3x3 के ऐसे आव्यूह जिनकी कुल कितनी संख्याएं होगी। 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की संख्या बतानी है। ऐसे आव्यूहों की संख्या बतानी है जो 0 और 1 से मिलके बने हैं। कितने? केवल दो ही संख्या है उसमें, 0 है और 1 है। जितने भी आव्यूह हमारे बनेंगे, कितने आव्यूह बन सकते हैं वो बताना है जो 0 और 1 से मिला के बनते हैं। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है बनाएंगे इसको। तो हमें पता है कि 3x3 का अगर है आव्यूह तो उसमें कितने स्थान होंगे, कितनी संख्याएं होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्याएं होंगी। कितनी होंगी? 9 संख्याएं होगी। और पहला स्थान जो है वो भरने के प्रकार हमारे होंगे कितने? 2। क्योंकि 2 क्यों? 2 इसलिए कि 0 और 1 से भरना है। केवल 0 भर सकते हैं या 1। तो पहला स्थान भरने के जो प्रकार है हमारे वो केवल 2 है। कितने हैं? 2। तो हमने कहा दूसरा स्थान भरने कितने होंगे, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन होगा। जो आ गया है उसमें वो भी आएगा, दोबारा से वो भी आएगा। तो फिर हमारे अगले स्थान भरने के प्रकार भी कितने होंगे? 2। अगले स्थान के भी 2 होंगे। इसी प्रकार से हमें पता है कि 9 स्थान है, हर स्थान के 2-2 प्रकार होंगे। अब 2 का जब हम 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी? 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 होता है 512। ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से अगर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसी का एग्जाम्पल हमने लिया, आप बताओ। 2x3, 2x3 का एक आव्यूह है। कितने क्रॉस कितने का है? 2x3 का है, जिसमें हमें अंक जो है वो भरने हैं। अंक दिए हैं मुझे 4, 6, 7। 3 अंक दिए हैं उन्होंने। कितने अंक दिए हैं मुझे? 3 अंक दिए हैं। और जो आव्यूह है वो 2x3 का है। तो 2x3 का है तो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। 2 पंक्ति और 3 स्तंभ में कितनी संख्याएं होंगी? 6 संख्याएं हो गई। कितनी हो गई? 6। 6 संख्याओं को 3 ये अंक दिए। पहला स्थान भरने के प्रकार कितने होंगे? 3। अच्छा, रिपीटेशन अलाउड होगी तो अगला स्थान भरने के प्रकार भी कितने होंगे? 3। अगला स्थान भरने के प्रकार भी 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3। तो 3 की पावर 6। ये क्या होगा? 3 की पावर 6। तो हमने एक सवाल देखा, इस प्रकार से दूसरा भी हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। तो हम इस प्रकार के सवाल अब कोई भी आ जाए तो हम कर सकते हैं, चुटकियों में उसको हम उड़ा देंगे। ठीक है, ऐसे सवालों में अब फंसेंगे नहीं, क्योंकि पहला सवाल अगर हम देखते हैं तो इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, अब नहीं फंसेंगे। चलो अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन भी सिंपल ही है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन में क्या है कि हमें 2x प्लस वाई दिया हुआ है। अगर हम कहें कि 2x की वैल्यू निकालनी है, इसमें किसकी निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 2x और जो y है वो उस साइड ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? y 1, -3, 0 और 2 और -y। y माइनस वाई लिखने, 2x प्लस वाई प्लस के साइड आएंगे, किसके हो जाएंगे? माइनस के। y की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 3, 1, 2, 4। अब हमें पता है इसमें से इसको जो है घटाना है। ठीक है, इसका इसका सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ? 2x इक्वल टू 1 से 3 गया -2, -2, -4 और माइनस के 2। अब 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो -1, -1, -2 और माइनस के 1। ये हमारी x की वैल्यू हो गई। यही निकालनी थी x की वैल्यू, कुछ है ही नहीं इसमें। पहले क्या, y उस साइड ले गए, y माइनस के हो गए, y की वैल्यू रख दी, इसमें से इसको हटा दिया, जो बचा उसके 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड क्यों कर दिया? 2x की वैल्यू है, किसकी है ये वैल्यू? 2x की है। x की वैल्यू निकालनी है तो 2 से डिवाइड लगा दो। ठीक है, ये तुम्हारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां।
क्वेश्चन नंबर 5वें में जो है हमारा वो क्या है वो देखते हैं। 5वें में है a प्लस टू बी का होल डैश। a प्लस टू बी का होल डैश। a प्लस टू बी का होल डैश क्या होता है? a प्लस टू बी का जो होल डैश है, a प्लस टू बी का होल डैश बराबर होता है a डैश प्लस टू बी डैश। ठीक है, फॉर्मूला है कि अगर होल डैश है तो पहले वाले पे डैश लगा दो और दूसरे वाले पे डैश लगा दो, बस हो गया। अब तुम्हारे मन में आएगा कि ए डैश की वैल्यू तो हमें दी ही है, जो दी -2 1 3 2, ए डैश की दी है, टू बी डैश की निकालनी है। तो पहले हम बी डैश की निकालना है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो बी डैश की कैसे निकलेगी? बी डैश की निकालनी है तो ये बी है, बी डैश निकालना है तो -1 1, पहले स्तंभ को पंक्ति में लिख दो, और 0 2 इस दूसरे स्तंभ को पंक्ति में लिख दो, हो गई बी डैश। ये क्या हो गया हमारा? बी डैश। अब बी डैश में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टू बी डैश हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करो इसमें, -2 2 0 4। अब तो हमें एडिशन तो आता है, छोटे से हमने सीखा है एडिशन। ठीक है, -2 -4, 3 और 2 5, 1 और 6, ये हमारा हो गया ए प्लस टू बी का होल डैश, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? कुछ नहीं है, अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है अगले क्वेश्चन में? अगले क्वेश्चन में हमें जो है प्रूव करना है, प्रूव कर देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड है ए डैश ए बराबर आई प्रूव करना है, तो ए डैश ए ली। ए डैश का मान, ए डैश का मान अगर हमें निकालना है तो बहुत सिंपल है, ये हमें दिया हुआ है, इसका डैश निकालना है तो स्तंभ को पंक्ति में बदल दो। ठीक है, cos x माइनस साइन एक्स, क्या हुआ? स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया, पहला स्तंभ पकड़ा वैसे पंक्ति में लिख दिया। इसी प्रकार से दूसरा स्तंभ पकड़ो, उसको भी पंक्ति में लिख दो, साइन एक्स कॉस एक्स, और इंटू ए हमने जो है टिप के लिख दिया। क्या है हमारा? cos x माइनस साइन एक्स और साइन एक्स और cos x, ये है ए डैश, ए डैश इंटू ए। अब जो स्तंभ को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला स्तंभ को पकड़ लो और उसका पहली पंक्ति में गुणा कर दो, दूसरी में कर दो। पहली पंक्ति में अगर हम करेंगे पहले स्तंभ का cos x का cos x में cos स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स का माइनस साइन एक्स में प्लस के साइन स्क्वायर एक्स, नीचे वाले में करो तो साइन एक्स कॉस एक्स और माइनस के साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से अब दूसरे स्तंभ, पहला स्तंभ हो गया हमारा, पहले स्तंभ का हमने कर दिया इसमें, अब दूसरे स्तंभ का करेंगे, आओ देखते हैं। दूसरा स्तंभ पकड़ो, इसको दूसरे स्तंभ का करेंगे तो साइन का साइन में माइनस के, देखो पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ का इसमें करेंगे तो माइनस के साइन एक्स नहीं प्लस के साइन एक्स और कॉस एक्स, इसका इसमें करेंगे माइनस के साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, चलो अब इसी स्तंभ का दूसरी पंक्ति में करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएंगे, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इधर आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1, और ये 0 और 0 और ये 1, इसे बोलते हैं इकाई आव्यूह। तो आई बराबर आ गया ये 1 0 0 1 को क्या बोलते हैं? इकाई आव्यूह, और ये हमारा क्या हो गया? 1। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आव्यूह की रचना करना है जो 2x3 का है। कितना है? 2x3 का एक आव्यूह है जिसकी हमें रचना करना है। चलो देखते हैं। तो पहला जो है हमें दिया हुआ है कि ए आई जे, ठीक है, ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे, ये दिया हुआ है। अब 2x3 का एक आव्यूह बनाओ, 2x3 का एक आव्यूह बनाओ, कैसे बनेगा? जिसमें 2 पंक्ति हों और 3 स्तंभ हो। तो पहले पद को A11 बोलते हैं, दूसरे को A12 बोलते हैं, तीसरे को A13 बोलते हैं, इसे 21, इसे 22,
इसे 2 3। ये हमें पद के नाम होते हैं। ए आई जी के रूप में किसी पद को लिखना है तो वो होता है A11, A12, A13। दो पंक्ति लग गई और दो तीन स्तंभ, 2 × 3 का हो गया। ठीक है। तो अगर हमें मान निकालना है A11 का, तो कोई अगर पूछ दे हमसे कि A11, तो आई बराबर देखो कितना है, आई बराबर देखो 1 है, और जे बराबर कितना है 1। तो इसमें आई की जगह 1 रख दो और जे की जगह 1 रख दो, तो 2 - 1 1 हो गया। A12 का मान निकालना है तो आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2, 2 - 2 0। A13 का निकालना है तो कितना होगा, 2 × 1 -3, -1 आ गया। A21 का निकालना है तो हम देखें आई का जो मान है वो हमारा 2 है। कितना है आई का मान हमारा 2, और जे का मान हमारा कितना है 1 है। तो इसमें आई की जगह पे 2 रखना है और जे की जगह पे 1 रखना है। कितना हो गया 3 आया। A22 निकालना है तो आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 2, कितना हो गया हमारा 2 आ गया। A23 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 3, 4 - 3 1, कितना आ गया हमारा 1। अब जो हमारा ऑब्यू बन गया इससे, क्या ऑब्यू बन के तैयार हो गया। A11 की वैल्यू कोई पूछे कितनी है तो तुम कह दोगे 1 है। कितनी है 1। और अगर उसने पूछ दी कि A12 की वैल्यू कितनी है तुम कहोगे 0। ठीक है। 13 की -1, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये हमारा ऑब्यू बन के तैयार। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है 8। 8 में हमें दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखो। ठीक है, कुछ नहीं है। देखें इसमें सिंपल है, एक्स प्लस वाई पहला स्थान पहले स्थान के बराबर, पहली संख्या के बराबर होती है। दो ऑब्यू हमें दिए हुए हैं, अगर दोनों ऑब्यू इक्वल हैं, दोनों ऑब्यू कैसे हैं, इक्वल हैं, तो पहली संख्या के बराबर होगी। एक्स प्लस वाई होंगे 6 के बराबर। किसके बराबर होंगे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। और 2 के बराबर 5 + जेड, 5 + जेड इक्वल टू कितने होंगे 5। और क्या आया हमारा x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई इक्वल टू कितनी होंगे 8। ठीक है। तो z बराबर हमारे आ गए 5, उस साइड आएंगे 5 - 5 0, तो z की वैल्यू तो आ गई हमारी 0। कोई दिक्कत है इसमें, 5 उस साइड ले जाएंगे 5 - 5 0। अच्छा, अब ऐसी दो संख्याएं बताओ, ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिन्हें हम जोड़ें तो हमारा 6 आए और जिनका मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। ऐसी कोई दो संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ने पर कि हमारे 6 आते हैं और जिन्हें जो है मल्टीप्लाई करने पर 8 आते हैं। तो हम कहें कि x बराबर 4 और y बराबर 2, इनका जो है जिन्हें हम अगर हम ऐड करें तो कितना होगा 6 होगा, तो इनका मल्टीप्लाई करें तो 8 होगा। ठीक है। तो हमें पता पड़ गया कि जो x की वैल्यू है वो 6 है और y की वैल्यू 2 है। ठीक है। अब तुमको ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि x की वैल्यू 2 हो जाए, y की वैल्यू हमारी 4 हो जाए, तो वो भी सही है, जो तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, दोनों आंसर सही माने जाएंगे। अगर हम x की वैल्यू 2 ले लेंगे, y की 4 ले लेंगे, तब भी हमारा आंसर सही होगा और ऐसे भी सही होगा, दोनों सही है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारा क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई है। तो देखते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स की वैल्यू तो सामने लिखी है, एफ वाई की नहीं है पता। एफ एक्स की वैल्यू अगर देखें तो सामने लिखी है, कितनी है एफ एक्स की, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1।
और एफ वाई की अगर निकालनी है तो एफ वाई की कैसे निकालेंगे, सोचते हैं एफ वाई कैसे निकालेंगे। एफ एक्स की वैल्यू इतनी है, एक्स की जगह पे इधर सारी जगह एक्स लिखी है। एफ वाई की अगर निकालनी है तो जहाँ एक्स लिखी हो तो वाई लिख दो। क्या लिख दो, यहाँ जहाँ एक्स लिखी है उसे हम वाई लिख देंगे तो हमारी एफ वाई की वैल्यू हो जाएगी वो साइन वाई 0, साइन वाई और कॉस वाई 0, 0, 0, 1, ये हो गई। अब कुछ नहीं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो कितना होगा, पहला स्तंभ पकड़ लो, पहले स्तंभ का इसमें कर दो, क्या होगा, कॉस का कॉस में, साइन का साइन में, जीरो का जीरो में, तो हो जाएगा हमारा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, और जीरो। अब पहले स्तंभ को दूसरी पंक्ति में करना है, दूसरी पंक्ति में करना है तो साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और तीसरी पंक्ति में करेंगे इसका तो 0 + 0 + 0, ठीक है। पहले स्तंभ को पकड़ के पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में कर दिया, दूसरे स्तंभ से टच नहीं किया अभी मैंने, केवल पहले स्तंभ को पकड़ के उसी से जो है तीनों को कर दिया। अब हम दूसरा स्तंभ पकड़ेंगे, दूसरा स्तंभ पकड़ लिया अब हमने, और दूसरे स्तंभ का हम पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में करेंगे, ठीक है। तो पहली पंक्ति में किया, कितना आया, माइनस के कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई और माइनस के साइन एक्स कॉस वाई, अच्छा, और प्लस 0 का 0 में 0, ठीक है। अच्छा दूसरे में करें, दूसरे में करें तो माइनस के साइन एक्स साइन वाई, माइनस के साइन एक्स साइन वाई और कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है, और नीचे करते हैं तो 0 + 0 + 0। अब दूसरे तीसरे स्तंभ का गुणा करेंगे, तीसरे स्तंभ का पहले स्तंभ में पहली पंक्ति में करो तो क्या होगा, 0 + 0 + 0, ठीक है। दूसरे में करेंगे 0 + 0 + 0, और तीसरे में करेंगे कितना होगा, 0 + 0 + 1, कितना हो गया, कुछ नहीं, a इंटू बी निकाला, एफ एक्स लिख दिया, एफ वाई लिख दिया, और जिन दोनों का जो है मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला है, किसका है ये फॉर्मूला, हमारा कॉस ए प्लस बी का है, तो कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है। अगले में देखें, दूसरे में जो लिखा है वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है हमारा, और तीसरे वाले में क्या है, 0 है। इधर देखते हैं, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो इसमें जो बचेगा हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बचेगा, साइन एक्स प्लस वाई। नीचे नीचे जो है, जो पहले स्थान पे जैसे लिखा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी का है, किसका है ये, कॉस ए प्लस बी का, 0 इधर 0 0 1, ये ठीक है, इसका है कॉस ए प्लस बी, ठीक। ये हमारा LHS, इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई, क्या लिख सकते हैं इसको, एफ एक्स प्लस वाई, ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। क्योंकि कैसे लिख सकते हैं, इधर x लिखा है तो x के स्थान पर सेम टू सेम आ गया है, केवल x के स्थान पर x प्लस वाई चेंज हो गया बस, जहाँ जहाँ x लिखे इसमें वहाँ वहाँ क्या आ गया, x प्लस वाई आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं, इधर भी x प्लस वाई लिख सकते हैं, हमको एफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, एफ एक्स प्लस वाई, ये प्रूव हो गया, ठीक है, ठीक ठीक। अगला देखो, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में हमें दिया है, क्या दिया है कि 10 एक्स ए बराबर दिया है और हमें निकालना क्या है, ठीक है, ए बराबर दिया है और ए प्लस ए डैश बराबर आई है, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है हमें, अल्फा की वैल्यू। तो हमें पता है क्या दिया हुआ है, ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, तो ए की वैल्यू बताओ कितनी है, ए की वैल्यू तो ये सामने लिखी है, टिप के लिख दो, ठीक है, कॉपी कर लो इसको,
कॉस एक्स, साइन एक्स और माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, ए डैश, ये डैश कैसे निकालेंगे? ए डैश हमने कई बार निकाला है, कैसे निकालते हैं ए डैश? स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं। स्तंभ को क्या करते हैं? पंक्ति में, कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है, और ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। स्तंभ को पंक्ति में या पंक्ति को स्तंभ में बदल दो तो ए डैश हो जाता है। तो ए प्लस ए डैश हो गया और बराबर में आई। आई क्या होता है? इकाई आव्य होता है। 1001 बराबर में आई दिया हुआ है। अब इनको हम ऐड करेंगे। कॉस प्लस कॉस क्या होगा? कॉस प्लस कॉस होता है हमारा 2 कॉस एक्स, और साइन और माइनस साइन 0, और साइन माइनस साइन 0। कॉस और कॉस 2 कॉस एक्स, इतना है। ठीक है, इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1001, इतनी तो है, 1001। ठीक है, अब हम देखें तो 2 कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स इक्वल टू क्या है? 1 है। तो हम कह सकते हैं कॉस एक्स बराबर 1/2। ये 2 जो है वो अपॉन में आ गए। तो 1/2 कॉस में कितनी डिग्री का मान होता है? 1/2 कॉस में हमारा मान होगा कितनी डिग्री का होगा? कॉस 60 डिग्री का। तो एक्स इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अरे ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स लिख दिया मैंने, अल्फा था तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या है? यदि a बराबर इतना एक सममित आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। किस कैसे रूप में लिखना है? एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है इसको। तो फॉर्मूला पता हो तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर मुझे दिया हुआ है। ठीक है, a बराबर कितना दिया हुआ है? ये दिया है, a डैश निकालना है। a डैश कैसे निकालेंगे? 3, स्तंभ को पंक्ति में लिखे, 3 - 2 - 4 और 3 - 2 - 5 -1 1 2, ये हमारा ए डैश हो गया। ठीक है, वो कह रहा है एक सममित एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है कि 1/2 ए प्लस ए डैश, ये हमारा सममित आव्यूह हो जाता है। 1/a प्लस ए डैश क्या होता है? हमारा सममित आव्यूह। और विषम सममित होता है हमारा 1/2 a माइनस ए डैश। अब देखो तुम्हें जो है ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, और क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इतना तो हम कर सकते हैं। तो छोटे सीखते हैं एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, ऐड करेंगे, कैसे करेंगे ऐड? देखो, पहली संख्या में ऐड कर दो तो 3 3 कितना हो गया? 6 हो गया। दूसरी संख्या में ऐड कर दो, 1 आ गया। -1 -4 -5, ठीक है, 3 और -2 1, ठीक है, -2 -2 -4 और -5 और 1 -4। इधर देखो, -1 और -4 -5, 1 और -5 -4 और 2 और 2 कितना हो गया? 4। ये हमारा क्या हो गया? a प्लस ए डैश। अब a माइनस ए डैश निकालते हैं। 1/2 a माइनस ए डैश मतलब a में से ए डैश घटाना है। 3 में से 3 गया 0, ठीक है, 3 में से -2 गया 5 प्लस के, -1 और -4 प्लस के 3, ठीक है, इधर -2 और -3 माइनस के हो गए 5, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। -2 में से -2 गया 0, ठीक है, 1 से -4 गया 6 हो गया, -5 गया प्लस के 6 हो गए, -4 और -1 माइनस के 3, -5 -1 माइनस के 6 और 2 में से 2 गया 0। तो ऐसा है कि कुछ नहीं है सवाल में, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, मतलब जोड़ना और घटाना है। अगर जोड़ना घटाना भी नहीं आता तो बेकार है फिर पढ़ना तुम्हारा। ठीक है,
इन दोनों को एक बार जोड़ के लिखना है इधर, इन इसमें से इसको घटा के लिखना है, और कुछ नहीं करना है। इतना भी नहीं आता तो फिर बेकार है, ठीक है। इसमें जोड़ना घटाना भी नहीं आता तो फिर कोई फायदा नहीं तुम्हारे पढ़ने से। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा। अगले क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ए डैश इंटू बी, ए डैश इंटू बी क्या है, ए डैश इंटू बी। चलो देखते हैं। अच्छा चलो, ए डैश इंटू बी, ए डैश इंटू बी है। देखो ए डैश इंटू बी, क्वेश्चन नंबर ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, ए डैश इंटू बी बराबर हमें प्रूफ करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है ए डैश पे डैश, इसका कुछ मतलब नहीं है। ए डैश पे डैश, ए डैश पे डैश क्या होता है, ए बराबर होता है किसी का दो, एक बार डैश फिर से डैश कर दो तो वो हमारा होगा ए, कितना होगा, ए के बराबर होगा। तो ए डैश पे डैश ए हो गया इंटू बी, मतलब ए इंटू बी निकालना है, कुल मिला कुछ नहीं है, क्या है हमारा, ए इंटू बी निकालना है। अब पहला स्तंभ लो, पहला स्तंभ का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 1/2 करो इसका, कितना होगा, 0 का 0 में 0 0 और 2 का 2 में 1, यही होगा। अब इसी स्तंभ का दूसरी वाली पंक्ति में करो, तो 0 + 0 + 0, क्लियर है। अब पहला स्तंभ हमारा निपट गया, पहला स्तंभ निपट गया, तो अब दूसरा स्तंभ उठाते हैं। दूसरा स्तंभ उठाया हमने, कितना हो गया, 1/4, ठीक है। कितना है, 1/4, 0 और 1/8, ठीक है। देखो देखते हैं कितना होगा इधर हमारा, 3/4, 3/4 प्लस 0, और इधर अगर हम इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएंगे, तो 1/4 आएगा, कितना आएगा, 1/4, ठीक है। इसी का दूसरे पंक्ति में करते हैं तो कितना होगा, 1 0 + 0, ठीक है, ये है। अच्छा अब देखें, इधर हमारा 1 हो गया, इधर 0 हो गया, इन दोनों को 3 और 1 4/4 होगा, 4/4 कितना होता है, 1। इधर हमारा 1 आ गया, जो हमारा सिद्ध करना था प्रूव हो गया RHS, ठीक है, कुछ नहीं है और सिंपल है, ठीक है, 1 1 0 1, ठीक। चलो अगला देखें हम, अगला क्वेश्चन में क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए बराबर इतने हैं, तो A² 5A और 7I इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करो, ठीक है। तो ए इनवर्स अगर हमें ज्ञात करना है इसकी सहायता से, तो देखो A² 5A और 7I ये तुम कर लेना, कुछ नहीं है इसमें। पहले A² निकालना है, तो A² कैसे निकालेंगे, A² का मतलब होता है A इंटू ए, ठीक है। 5A को मतलब A में 5 का गुणा कर देना, 5 ही हो जाएगा। और 7I, आई इकाई आप भी होता है, आई क्या होता है, इकाई आप भी। तीनों की अगर हम वैल्यू रख देंगे इसमें तो हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों को वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0। वो कह रहा हूँ इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करो, तो ए इनवर्स हम इसकी सहायता से निकालना सिखाएंगे तुम्हें, ठीक है। +7I बराबर 0, हम दोनों ओर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई अगर हमने इसमें किया, A² - 5A + 7I, ठीक है, और इस तरफ भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए इनवर्स से अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इधर करेंगे तो देखो, ए इनवर्स इंटू A² को हम A इंटू ए लिख दें, -5A इनवर्स इंटू ए प्लस 7 इंटू ए इनवर्स, ठीक है। इधर तो 0 हो गया, लेकिन एक दो फार्मूला हमें पता हो कि ए इनवर्स इंटू ए बराबर होता है आई, ये फार्मूला है। और आई इंटू ए होता है,
किसी भी आव्यूह में इकाई आव्यूह से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आव्यूह होगा। ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए बराबर तो आई हो गई, आई इंटू ए हो गई, इधर ए इनवर्स इंटू ए क्या हो गई, आई हो गई हमारी, प्लस 7 ए इनवर्स बराबर 0। अब जी आई इंटू ए हो गया और ये हमारे 5 आई है, उस साइड जाएगा तो 7 ए इनवर्स बराबर हो गए हमारे जी प्लस के 5 आई और माइनस के आई इंटू ए होगा, क्या होगा ए, आई इंटू ए हो गया, उस साइड जाएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब 7 ए इनवर्स निकालना है हमें और हमें आई की वैल्यू पता है, इकाई आव्यूह होता है, इकाई आव्यूह ए है 1001, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5005 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3 -1 1 और 2, इसमें इसको घटाते हैं, देखें सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा, 3 - 2 हो गया, 0 -1 और इधर कितना हुआ है, 0 -1 +1 और ये 3। ठीक है, तो ए इनवर्स इक्वल टू हो गया हमारा 1/7, ये 7 जो है वो अपॉन में आ गए, 2 -1 1 और 3, ये हो गया। ठीक है, ये कोई दिक्कत इसमें। हाँ, एक चीज़ हम जो है अगर और सीख सकते हैं इसमें कि अगर कोई कहे कि इस सवाल को जो है ए इनवर्स निकालो, क्या निकालो, ए इनवर्स निकालो, वो भी शॉर्ट ट्रिक से, तो शॉर्ट ट्रिक से ए इनवर्स देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाली जाती है ए इनवर्स, क्योंकि हमें कभी भी जरूरत पड़ जाए तो हम शॉर्ट ट्रिक से निकाल के ये देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो हमारा आंसर आया वो गलत है कि सही है। ठीक है, कुछ नहीं है, ऐसे में ए इनवर्स निकालनी है तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कुछ नहीं, ये दोनों अंक जो है 3 और 2 जिन्हें आपस में बदल देंगे, इसको 2 ऊपर लिख देंगे और 3 नीचे, 2 ऊपर और 3 नीचे लिख गया। 1 -1 1 यहाँ और 1 यहाँ। ठीक है, ये 1 -1 हो गया, 1 -1 नहीं, इनके निशान चेंज करते हैं, जी प्लस का है तो माइनस का 1 हो गया, जी माइनस का है तो ये प्लस का 1 हो गया, इन दोनों को बदल देंगे और इन्हें बदलते नहीं हैं, केवल इनका जो है निशान चेंज करते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का लिख दिया, माइनस का है तो प्लस का लिख दिया, बस। या मान लें कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक, और 1/, इसमें मॉड लिखते हैं, मॉड कैसे निकालते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 6 और इसका इसमें माइनस और ये -1 तो +1 होगा, कितना हो गया 7, तो मॉड अगर इसका सारणिक मान निकालते हैं तो कितना आएगा 7, तो 1/7 और ये हमारा ए इनवर्स हो गया। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक से हम बहुत, जो मान लीजिए 1-2 सेकंड में निकाल सकते हैं, वो तो हम तो आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना दिन लगे, नहीं तो 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा है, 14वां है। 14वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या है इसमें। 14वें क्वेश्चन में हमें दिया है कि ए बराबर इतने हैं, तब सिद्ध करना है कि सी एक आव्यूह निकालना है जो इकाई आव्यूह, क्या है, इकाई आव्यूह है। ठीक है, और जहाँ सी ए डैश इंटू बी, ये सवाल तो हम पीछे लगा चुके हैं, ए डैश इंटू बी पीछे वाला ही है, अभी निकाला था हमने, क्या कौन सा क्वेश्चन था जिसमें निकाला था हमने ए डैश इंटू बी। ठीक है, ए डैश इंटू बी, तो ए डैश इंटू बी निकला है, जो निकलेगा वही हमारा सी का मान होगा, सीधी बात ये है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ए डैश इंटू ए बराबर क्या होता है ए, अब ए इंटू बी निकालना है, ए दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ए इंटू बी इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर देना, वो पीछे नहीं लगा, पीछे हमने लगाया है, ये सवाल देख लेना, ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू यही था सवाल, सेम टू सेम संख्या है, जो निकल के आएगा वही हमारा सी का आंसर होगा। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए स्क्वायर बराबर ए है, तो ए प्लस आई क्यूब, कितने, किसका मान निकालना है हमें, ए प्लस आई का होल क्यूब
ए प्लस आई का होल क्यूब -7 ए, इसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि ए स्क्वायर बराबर ए दिया हुआ है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब खोल दे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और पोस्ट में ए प्लस बी -7 जी है। अब देखो करते हैं, ए क्यूब का मतलब है ए स्क्वायर इंटू ए, और आई का कितनी बार भी गुणा करो, आई का कितनी बार भी गुणा करो वो आई भी रहता है। तो इकाई आप भी का आई क्यूब बराबर कितना होगा, आई होगा, और आई इंटू ए का इसमें गुणा करेंगे तो आई इंटू ए का ए, आई इंटू ए क्या होता है, ए होता है, तो ए प्लस आई -7 ए, ठीक है। 3a का अंदर गुणा करेंगे, ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए दी हुई, कितनी दी हुई, ए, तो ए इंटू ए होगा ए प्लस आई, और यहाँ अंदर गुणा करो तो 7a² और प्लस 3a इंटू आई -7a। अब हमें पता है कि a इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को मान कितना है, ए है, सवाल में दिया हुआ है, और इधर कितनी है, आई, और ये ए स्क्वायर को मान कितना है, ए है, ठीक है। और 3a इंटू आई मतलब 3a, आई, ए इंटू आई क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो फार्मूला होता है कि ए इंटू आई बराबर ए, ये हमें पता है, ठीक है। तो ये हमारा 3a हो गया, माइनस के कितने हैं, 7a। अब हमें पता है 3 3 6 और एक 7, 7 - 7 जी कट गया, हमारे 7 से जो है वो 7 कट गए, कितने बचे, आई, जी हमें सिद्ध करना था, ठीक है, सिद्ध का मान निकालना था, तो मान निकल आया हमारा, ठीक है, ये मान निकल आया, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है, 006, ए बराबर है हमारा, ए बराबर दिए हुए हैं हमें, क्या दिए हुए हैं, ए बराबर हमें दिया है उन्होंने कि ए बराबर इतने, ए डैश बराबर आई को संतुष्ट करता है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू याद करूँ, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू याद करनी है, तो हम देखते हैं ए बराबर तो ठीक है, हमें निकालना है ए डैश बराबर आई, ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू है हमारी 0x(x) और 2y(y) माइनस वाई, जेड माइनस जेड और जेड। ए डैश का मान कितना है, ए डैश, ए डैश जो है वो स्तंभ को पंक्ति में बदलना है, स्तंभ को पंक्ति में, तो 0x(x) और 2y(y) माइनस वाई, जेड माइनस जेड और जेड, ठीक है, बराबर किसके है, हमारे आई के बराबर है, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो पहले स्तंभ को पकड़ो, पहले स्तंभ का इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, पहले स्तंभ का इसमें करेंगे तो 2y का 2y में और जेड का जेड में, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, पहले स्तंभ को पकड़ के उल्टा लिख दिया मैंने, ये ए डैश था, ठीक है, क्या था, ये ए डैश था, तो ए डैश इधर लिखना था और ए इधर लिखना था, ठीक है। तो इसको हटा दो, ए डैश जो है उस साइड था और ए पहले था, जो ए है वो पहले लिखना है और ए डैश बाद में, ठीक है। तो 0x(x) ए पहले, 2y(y) माइनस वाई, जेड माइनस जेड और जेड, ठीक है, तो सेम ही हो गया, ठीक है, क्या है मिस्टेक है इसमें, ठीक है, इसमें सवाल में मिसप्रिंट है, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ, यहाँ जो ए डैश है, जी ए डैश इधर नहीं है, ए डैश कहाँ है, ए डैश पहले पे है, ए डैश इंटू ए है, क्या है, ए डैश इंटू ए, तो जो ए डैश है पहले ही सही लिखा था, लेकिन सवाल में मिसप्रिंट थी, ठीक है, सवाल में मिसप्रिंट थी, तो इसमें ए डैश इंटू ए मतलब ए डैश, तो ये डैश नहीं लिखा है, फिर से लिखते हैं इसको, ठीक है, ऊपरों इसमें जो है इधर ए डैश हो गया
और इधर ये नहीं है डैश, ठीक है। ए डैश इंटू ए है, तो ए डैश का मान अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए डैश का मान, स्तंभ को पंक्ति बदल देंगे, 0 x x, ठीक है, 2y y माइनस वाई, जेड माइनस जेड और जेड, और ए कितना है, ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू टिप के लिख देंगे हम 0 x x और 2y y माइनस वाई, जेड माइनस जेड और जेड, ठीक है, बराबर आई के बराबर है। अब इसका स्तंभ का पंक्ति में मल्टीप्लाई करो, करो कितना होगा, स्तंभ का पंक्ति में करते हैं तो 0 + x² + x², ठीक है। अब पहले स्तंभ का दूसरी पंक्ति में करते हैं तो 0 + xy - xy, तीसरे में करते हैं तो क्या होगा 0 प्लस, ठीक है, -zx माइनस के zx और प्लस के zx, इतना होगा। अब दूसरे स्तंभ को पकड़े, दूसरे स्तंभ का इसमें करो, क्या होगा 0 + xy - xy, अब दूसरे में करो तो क्या होगा 2y² नहीं 4y², क्या होगा 4y² + y² और +y², ठीक है। अब दूसरे जो स्तंभ है उसका तीसरी पंक्ति में करो तो क्या होगा 2yz माइनस के yz और माइनस के yz, ठीक है। अब क्या बचा, तीसरा स्तंभ का और करना है, तीसरा स्तंभ का कर दो, इसमें क्या होगा 0 - zx + zx, ठीक है, नीचे करो तो क्या होगा 2yz, ठीक है, माइनस के yz और माइनस के yz, नीचे z² + z² बराबर इकाई आव्यूह के बराबर है, ठीक है। तो हम देखते हैं x² कितना हो गया हमारा 2x² हो गया, ठीक है, इधर हमारा 0 इधर 0 इधर 0, इधर हमारा 6y² हो गए, इधर 0 हो गया, इधर 0 इधर 0 और 3z², इकाई आव्यूह क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमें पता है कि पहली संख्या के बराबर होगी, 2x² बराबर होगा 2x² बराबर 1, x² बराबर 1/2 और x बराबर 1/√2, प्लस माइनस लगा दो, ठीक है। ऐसे y की वैल्यू निकल आएगी 6y² बराबर 1, y² बराबर 1/6 और y बराबर 1/√6 प्लस माइनस, ठीक है। और z की वैल्यू 3z² बराबर 1, z² बराबर 1/3, ठीक है, और z बराबर आ गए हमारे प्लस माइनस 1/√3, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, ठीक है। मोस्ट सवाल है, इसको जो है तैयार करना। मिसप्रिंट था इधर थोड़ा, ए डैश इंटू ए था, वो ए डैश लग गया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला लास्ट है, ठीक है, बस ये लास्ट है, इसके बाद खत्म, लास्ट क्वेश्चन है, इसको और देख लो, बस तुम्हारी जो है आप व्यू कंप्लीट, कुछ नहीं बचा आप व्यू में। आप व्यू में जितने भी सवाल, इतने टाइप के सवाल होते थे, सारे सवाल जो है कवर हो गए, ठीक है। देखें ए बराबर इतना है आई प्लस ए, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में LHS क्या है हमारा आई प्लस ए, आई क्या होता है, आई इकाई आव्यूह होता है 1 0 0 1, और ए कितना है 0 - tan α/2 tan α/2 और 0। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा, जो हमारा आएगा वो 1 - tan α/2 और इधर tan α/2 और इधर 1 होगा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई। राइट हैंड साइड भी इतनी ही आ जाए तो हमारे प्रूव हो जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमें आई माइनस ए,
आई माइनस ए निकालना है, आई माइनस ए, और जो लिखा है वो लिखना है। क्या लिखा है? कॉस अल्फा, साइन अल्फा, और माइनस साइन अल्फा, और कॉस अल्फा, इतना है। चलो देखते हैं। आई माइनस ए, जी आई है, जी ए है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो एक में से ये मतलब वन आएगा इधर, जी प्लस के हो जाएंगे, प्लस के टेन अल्फा बाई टू, और ये माइनस के हो जाएंगे टेन अल्फा बाई टू, और इधर कितना आएगा हमारा वन, इतना ही तो आएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं इसको कि कॉस अल्फा और साइन अल्फा के सूत्र खोलने हैं इधर, क्योंकि इधर अल्फा बाई टू है, इधर क्या है अल्फा बाई टू है, और इधर अल्फा है। तो अल्फा बाई टू बनाने के लिए ऐसे हमें साइन टू ए कॉस टू ए के सूत्र खोलने के, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है, और वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, इधर साइन टू ए का टू टेन अल्फा बाई टू, और नीचे वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और इधर क्या हो गया माइनस माइनस के टू टेन अल्फा बाई टू, और क्या है वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और नीचे है हमारे वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और नीचे वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। जी, तो हमने कॉस अल्फा बाई टेन अल्फा बाई टू के पदन में लिखो सवाल, टेन अल्फा बाई टू के पदन में सवाल लिखो। अब जो हमारे इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा। एक हम करके दिखाते हैं, पहले स्तंभ को पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में करना है, फिर दूसरे स्तंभ का जो है पहली पंक्ति और दूसरे पंक्ति में करना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे इतना ही लिखा जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और नीचे कितने हैं वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और प्लस इसका इसमें करेंगे मतलब टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और नीचे कितनी है वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। इसका देखो मन में करें, ठीक है, कैसे कि एलसीएम तो सेम है। अब दो प्लस के एक माइनस को है, दो में से एक ये तो एक प्लस के बच, ऊपर बचेंगे हमारे वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, नीचे भी एलसीएम हमारा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू है, तो इससे कट जाएगा तो कितना आएगा इधर वन आएगा। तो देखो वन आ रहा है हमारा, जो एलएचएस में आ रहा है वही आरएचएस में हमारा भी वन आएगा, तो ये चारों पद आ जाएंगे हमारे, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चारों पद आ जाएंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा, एलएचएस बराबर आरएचएस लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है, प्रूव हो जाएगा। तो ये थोड़ा हमने छोड़ दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, ये तुम कर लेना, ठीक है। बस एक क्लास आपकी ख़त्म होती है, आप भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसे लगाने के बाद, इतने सवाल लगाने के बाद आप देखते हैं कि 2025, 2024, 2023 के अनसॉल्व के इतने भी सवाल हैं सारे हमारे कवर हो गए, सारे सवाल हम लगा सकते हैं केवल इतने ही क्वेश्चन पढ़ने के बाद। और इसके अलावा अगर आपको लगते हैं मैथ के किताब के जितने भी सवाल हैं वो भी लगा सकते हैं हम। कोई सवाल आपको लगता है कि हम नहीं लगा पा रहे हैं तो उसके लिए आप जो है कमेंट में लिख देना, वो सवाल हम समझा देंगे अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में आपके जो भी डाउट होंगे किसी भी चैप्टर, आप मैट्रिक्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन है अनसॉल्व में देखना, अनसॉल्व में कोई क्वेश्चन मिले आपको कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है तो वो आप जो है कमेंट में बता देना, उसको भी हम अगली क्लास में कवर करा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।